हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, यानी आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी और सब सॉरी साइंस ये रीडिंग देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट करे सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट गाइज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट आर दे थिंकिंग right now. What are they thinking right now? What are they thinking right now? Okay. What are they thinking right now? What are they thinking right now? सेवन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, उसके साथ ही हमारे पास स्टार है। जिमनी लिब्रा एक्वेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एयर साइंस, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। लाइक आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं है, आपके पर्सन हॉट एंड कोल्ड आपके साथ रिलेशनशिप में हैं एंड बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इस पर्सन के। एंड राइट नाउ भी आप लोग हो सकता है कि इतनी कम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं हो रही है एंड ये पर्सन बहुत मूडी है यानी कि जब इनका मूड होता है तो ये आपसे बात करते हैं, अदरवाइज़ ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते क्योंकि ये अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। एंड राइट नाउ ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत यूनिक हो, यानी आप ऐसे पर्सन हो, कोई भी पर्सन आपकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है। आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, हीलिंग एनर्जी है आप में, हीलिंग पावर है, ठीक है। आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, जेनरस हो, सेंसिबल हो। सो ये आपको एक स्टार के तौर पर देखते हैं, यानी जो बहुत यूनिक है, अपने आप में ही बहुत यूनिक स्टार की तरह, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा राइट नाउ सोच रहे हैं और लेकिन वो चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होने दे रहे हैं कि आप कितने यूनिक हो और कितने अट्रैक्टिव हो। सो ये चीज़ में भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं आपसे क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपको डिस्क्राइब करेंगे सो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो ये नहीं चाहते कि ये चीज़ आपको पता चले। डेफिनेटली ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ आप वो पर्सन अपने आप के अंदर ही हाइड कर रहे हैं कि वो आपको कितना एडमायर करते हैं, कितना लाइक करते हैं और कितना आपको ब्यूटीफुल समझते हैं इनसाइड एंड आउट, ठीक है। आप एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हो इस पर्सन की नज़र में और राइट नाउ ये इसी तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है एंड टॉरस ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, स्टबन, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस, लाइक इनके दिल में जो आता है ये करते हैं, चाहे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आए या इस सिचुएशन में ये कितना भी रिस्की हो, लेकिन ये रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और यही इस पर्सन की खासियत है। और मे बी इसी वजह से आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो कि ये स्टबन है एंड अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, फुली एक्सप्रेस नहीं करते हैं विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन सेवन। मे बी आप सेवन सेवन बहुत ज़्यादा देख रहे हो एंड इट्स अ साइन कि आप जब भी देखो तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेवन सेवन देखो तो ये एक साइन होगा आपके लिए कि राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। यप, लुक एट दिस, फोर ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन ज़िद्दी है, स्टक है, लाइक अगर कोई चीज़ इनके माइंड में अटक जाती है तो वो उस चीज़ पर स्टक रह जाते हैं, फिर उस चीज़ से निकलना इनके लिए मुश्किल होता है। स्टार, ये इनकी एक वीकनेस हो सकती है कि वो उसी चीज़ में स्टक होकर रह जाते हैं जो चीज़ इनके माइंड में अटक जाती है। एंड द एम्परर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस एंड आप बहुत काम कंपोज नेचर के हो और ये पर्सन एंग्री यंग मैन, ओके। तो ये इस टाइप की एनर्जी है, ये बहुत डोमिनेंट है एंड
कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इनका बिहेवियर हो सकता है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पे भी 4 है, सो 4 7 ये आप देख सकते हो। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो। आप एक्सप्रेसिव हो लेकिन ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। सो कभी कभी आप चाहते हो कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, डिस्क्राइब करें कि किस तरीके से आप इनको देखते हो और आप उनके लिए कितने इंटेंस फीलिंग रखते हो। सो विद द एम्परर, लेकिन ये पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू शो करते हैं जस्ट कि ये आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। वर्ड्स से बहुत कम ही डिस्क्राइब करते हैं, बट ये आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं। विद द 2 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग, ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं कि ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के कुछ स्टफ हो सकते हैं राइट नाउ या कुछ वर्क हो सकते हैं जिसमें वो बिज़ी हैं, बट कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। हाई प्रीस्टेस, आप साइकिक हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो अपने पर्सन से रिलेटेड कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। एंड आप इस पर्सन को लेकर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप इस पर्सन से समझते हो कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड विद द जजमेंट आई एम गेटिंग कि आप, ये पर्सन आपके लिए जो भी फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स, आप उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और उनके कुछ कहने से पहले ही आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर जाते हो कि वो क्या कहने वाले हैं, या कुछ नहीं भी कहते तो उनके एक्शन से आप समझ जाते हो कि इस पर्सन के हार्ट और माइंड में क्या चल रहा है विद द जजमेंट, क्योंकि आप उनके एक्शन से जज करते हो उनको कि वो आपके लिए कितनी केयर करते हैं। बट कभी कभी आपको चाहिए है कि ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करें विद द हाई प्रीस्टेस। एंड आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, ठीक है। 2 आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, अपोजिट हो लेकिन अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को। ओके, लाइक आप काम हो, कंपोज हो, लेकिन आपके पर्सन उससे बिल्कुल हटकर बिहेव करते हैं, कंट्रोलिंग है, वो चाहते हैं कि हर चीज़ को वो कंट्रोल करें। एंड एंग्री हो जाते हैं जल्दी, चीज़ों पे गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कामली हैंडल करते हो। ब्लैक एंड वाइट एंड सोलमेट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हो आप। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस अपोजिट लेकिन अट्रैक्ट ईच अदर, इस रीडिंग में यही है। और ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो विद द 2 ऑफ कप्स। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? We have Queen of Pentacles. Look at this, guys. I was continuously saying soulmate. And King of Pentacles, Queen of Pentacles. Soulmate confirmation कि आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे को परफेक्टली फिट करते हो, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हो विद द जजमेंट। जो भी एक दूसरे में आप लोगों की एम्प्टीनेस है उस चीज़ को फुलफ़िल करते हो। हाई प्रीस्टेस, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को इमोशंस को वैल्यू करते हो, एक दूसरे के टाइम को वैल्यू करते हो, एक दूसरे को समझते हो, इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हो एक साई। सो आपकी कनेक्शन जो है स्टेबल है राइट नाउ, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। बिकॉज जितने भी आप लोगों के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स है वो आप एक साथ ही उस चीज़ से डील कर रहे हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें आप इस चीज़ में डिस्कवर कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में जान रहे हो। और इस कनेक्शन ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आई एम गेटिंग जजमेंट, ठीक है। पहले आप दोनों ही जजमेंटल थे एक दूसरे को बिहेवियर को लेकर, लेकिन ऐसा ऐसा आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो और एक दूसरे के इमोशंस को प्रायोरिटी दे रहे हो। ओके, बट विद द एम्परर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइक फ्रेंड, किसी क्लोज फ्रेंड की इन्फ्लुएंस हो सकती है इस कनेक्शन में, जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है राइट नाउ। दोनों साइड से हो सकती है, लेकिन किसी फ्रेंड्स की एडवाइस या फिर कह सकते हैं कि आपके पर्सन उस पर्सन को बहुत मानते हैं, क्लोज है उनके और उनसे एडवाइस लेते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो वो चीज़ इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, यानी किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है इस कनेक्शन में।
सो यही चीज़ है जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है विद द जजमेंट। एंड आप उस एनर्जी को पिकअप कर सकते हो कि वो कौन हो सकते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। 10 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं और इस पर्सन को अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना क्योंकि इनकी एनर्जी फ्रेश हो जाती है। एंड 10-10 आपके कनेक्शन में बहुत है। सो आप लोगों का कनेक्शन है लॉन्ग लास्टिंग है, यानी आप दोनों ही एक साथ हर लाइफ के फेज से गुजर रहे हो, हर साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और आप दोनों ही साइकिक हो सकते हो, एक दूसरे की एनर्जी को पिकअप कर सकते हो, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द स्टार। ओके, ये कनेक्शन बहुत यूनिक है क्योंकि आप दोनों ही यूनिक पर्सन हो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स, फॉर सम ऑफ यू ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक 10 मंथ्स हुए हैं, 10 वीक्स हुए हैं, आई एम गेटिंग दिस। एंड 7 मंथ्स हो सकते हैं कि अभी कनेक्शन स्टार्ट हुआ है और एक दूसरे को आप टाइम दे रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे की वैल्यू कर रहे हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ट्रेडिंग में। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हो, लाइक जितना आपने एक आइडियल के फ्रेम में एक क्रिएट किया हुआ था और ये पर्सन आइडियल के फ्रेम में फिट आते हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी एक आइडियल अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ था और उस लिहाज से आप परफेक्टली फिट आते हो। ऑलराइट, और ये पर्सन आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं सॉलिड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं लाइक चाइल्ड। ठीक है, हो सकता है कि वो डिज़ायर करते हों कि आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करें स्ट्रॉन्ग और वो आपके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उनकी आपके साथ फैमिली होती तो कैसी होती। तो ये चीज़ें ये पर्सन राइट नाउ डिज़ायर कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। लुक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट ट्विन फ्लेम। अगर आप लोग अपने पर्सन के साथ रीयूनियन में नहीं हो तो रीयूनियन हो सकता है। एंड अगर सेपरेशन में हो, स्टार, हीलिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, हीलिंग, आप दोनों ही हील कर रहे हो विद द स्टार। एंड एस ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पार्टनर से क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो। तो ये जर्नी है कि आप लोग अभी एक फेज चल रहा है जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है इस कनेक्शन में, लेकिन आगे जाके आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, 4, 7, 2 ये नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट शफल गाइज, लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वी हैव 4 अगेन। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ये कनेक्शन और ये पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड है। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे अटैच्ड हैं, आपसे एक सोल लेवल पर कनेक्ट करते हैं। आप जिस तरीके से इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो वैसे इस पर्सन को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, या जिस तरीके से आप इस पर्सन के लिए चीज़ें करते हो वैसे कोई नहीं करता। तो ये उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये चाहते हैं कि आपके प्रोवाइडर बने, आपको जो भी ज़रूरत हो आपकी लाइफ में ये उस चीज़ को फुलफ़िल करें। सो ये पर्सन इस तरीके से राइट नाउ आपके लिए सोच रहे हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत क्लियर हैं कि उन्हें आपके साथ एक कनेक्शन चाहिए। ऑलराइट, लेकिन इन्फ्लुएंस हो सकती है उनके फ्रेंड इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं इन रॉन्ग वे, या उनसे इन्फ्लुएंस होके ये एक्शंस लेते हैं एंड उनकी सुनते हैं। सो इसीलिए इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये पर्सन बहुत मैच्योर है और आप भी मैच्योर हो तो आप इस प्रॉब्लम पे डेफिनेटली
काबू पा लोगे और ओवरकम करोगे। एंड स्टार, ये कनेक्शन हील होके एक स्टेबल कनेक्शन होगा। आप और आपके पर्सन सोलमेट हो और आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो आपकी एक जर्नी एक साथ है। आप एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हो विद द 2 ऑफ कप्स। और एंजल्स को इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों को हेल्प कर रहे हैं, आप दोनों को सही पाथ पर गाइड कर रहे हैं। सो आपको उन साइंस को देखने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड या गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इट्स मीन अ लॉट फॉर मी। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।